पीएससी प्रीलिम्स 19 जून 2022 की आंसर की डिफिकल्टी लेवल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आज हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है सहायक नदियां और नदियां। तो आपको पता हो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन जलवायु के संबंध में सही नहीं है। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा दोनों से वर्षा होती है, ये सही नहीं है कथन। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर होगा, इंदौर से कर्क रेखा नहीं जाती। किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो आंसर होगा परतदार और अपसादी चट्टानें। एमपी के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आंसर होगा बघेलखंड का पठार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसरो का पूरा नाम पूछा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी आंसर करेक्ट होगा। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। अगला है, फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दूध। अगला देखते हैं, सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है। ए आंसर करेक्ट होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व ज्यादा है। तो आंसर होगा, याद रखिएगा, स्वेज नहर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है। तो आंसर होगा सियरा नेवादा। निम्न में से कौन सा देश मैकमोहन रेखा से विभक्त होता है। तो आंसर होगा भारत और चीन। अगले स्लाइड पर आते हैं बच्चों। तो देखिएगा, ट्रक कृषि का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा साग सब्जी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। तो आंसर होगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला देखिएगा, विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है। तो आंसर होगा 31 अगस्त को। अगला देखिएगा, श्री राम सहाय पांडे का नृत्य से संबंध पूछा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राई नृत्य से। अगला आपसे पूछा है श्री दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध किससे था। तो आंसर होगा बेगा शैली, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपसे सही जोड़ी मिलाने को पूछा है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसको मिला लीजिएगा। अगला देखते हैं, एमपी का वह जिला कौन सा है जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। तो आंसर होगा भिंड जिला, 837 यहाँ का लिंगानुपात है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को महारत्न का दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2014। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय एमपी के किस शहर में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, अनूपपुर जिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से संबंधित प्रश्न पूछा है कि किस शहर को कॉपर सिटी कहा जाता है। तो आंसर होगा मलाजखंड, जो कि बालाघाट में है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है कि IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया। तो इसका सभी करेक्ट आंसर होगा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा C2B वाणिज्य। अगला देखते हैं, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा गेटवे, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उसे क्या कहा जाता है। डोमेन प्रणाली कहा जाता है। अगला देखते हैं, देखिए, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो C2B कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। तो आंसर होगा रायसेन जिले में नहीं है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो आंसर होगा अमृतलाल बेगर, जिनका नर्मदा नदी से संबंधित है, नर्मदा पुत्र ने कहा जाता है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है, यहाँ पर जलप्रपात भी है। तो ओंकारेश्वर खंडवा। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, तो देखिएगा, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से है। तो आंसर होगा निमाड़। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर। तो आंसर होगा, याद रखिएगा, सोहगरा अभिलेख। अगला है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। अगला देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाता है। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति का अनुदेश या राष्ट्रपति की सहमति, क्या करेक्ट होगा विद्यार्थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संसद में कौन शामिल है। राष्ट्रपति, तो राज्यसभा लोकसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा लोकसभा संसद के 2 अंग होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा संसद के 3 क्या होते हैं, अंग होते हैं। सदन पूछेगा तो 2 आएगा, राज्यसभा लोकसभा संसद के 2 सदन हैं, जबकि संसद के अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। राज्यसभा लोकसभा 2 प्रमुख अंग, जबकि अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
छुआछूत का अंत करने को कहता है 17 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही जोड़ी बनाने को कहा था तो इसका आंसर होगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। आपको पता हो अटल प्रोग्रेस वे जो चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम है भिंड मुरैना श्योपुर से जाता है। 600 मेगावाट बिजली का सोलर पावर प्लांट अपने ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर लगाया हुआ है खंडवा जिले में। एमपी के किस खिलाड़ी को चिंकी यादव का संबंध पूछा, निशानेबाज जो कि शूटिंग करती हैं। विवेक सागर का संबंध पूछा, हॉकी के इटारसी होशंगाबाद जिले के खिलाड़ी हैं। केटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ऑप्शन नंबर बी हंगरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है, तो आंसर होगा परिप्रशांत महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मारवेक्त श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। निम्न में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर। निम्न में से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या रहा, तो आंसर होगा 33 सहित 33.15%। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो आंसर होगा डलेवालिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगला देखते हैं, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत की थी, तो आंसर होगा साबरमती आश्रम से। डलहौजी की हड़प नीति आपसे पूछा है तो इसमें आंसर होगा सतारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की नाम कौन देता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ये देखिएगा कथनों पर विचार करने को कहा था जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी पर मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है, वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्चुअल कीबोर्ड में कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर। तीनों ही करेक्ट आंसर होने वाले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक ईमेल में जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से के द्वारा भेजा गया है, आंसर होगा स्पैमिंग। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, तो आंसर होगा फाइल सर्वर। अगला देखते हैं, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रिड। अगला देखते हैं, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर किसे कहा जाता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथेसिस। मालव सम्मत इस नाम से भी जाना जाता है, कलचुरी सम्मत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नाम छुपे हुपे सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, मांडू करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, तो आंसर होगा सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। अगला देखते हैं, निम्न में से गोटमार मेला कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, जोड़ी आपसे बनाने को पूछा था कौन सा संबंध नहीं है, तो हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, गजानन माधव मुक्ति वो चांद का मुँह टेढ़ा है, केशव दास रसिक प्रिया कवि प्रिया, भवानी प्रसाद मिश्र के ये गलत हैं। जबकि आगे देखिएगा, भारतीय संविधान संशोधन भारत का एक अनुच्छेद आपसे पूछा है, संविधान का 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एससी। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है, उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए कि इसमें 7 सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, इनकी राज्यपाल करता है। अगला देखते हैं, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया, 18 दिसंबर 2015 में किया गया। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 और 4। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान एमपी विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे हैं, प्रकाश चंद्र शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर रहे हैं, तो आंसर होगा काशी प्रसाद पांडे। अगला, मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करेगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां होगी, आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला देखते हैं,
हाँ, ये आपसे राजमार्ग पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, इसको मिला लीजिएगा आप। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट होगा, खजुराहो। नीचे दिए गए, हाँ 3 और 4 ये देखिएगा, हाँ ये मिलाने को कहा था तो आपको पता हो, इंदौर और भोपाल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, जबकि ग्वालियर और खजुराहो नहीं है। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बारना घाटी परियोजना उज्जैन, ये गलत होगा। अगला देखिएगा, फिर आपसे कथन पूछा है जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अगला देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी आपसे पूछी 1980। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है जो कि न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय को प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 का सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से संबंधित है आपका। अगला आपसे पूछा 368 के, हाँ तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है क्योंकि 1951 में हुआ था। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? संवैधानिक क्षेत्र अधिकार के अंदर आती है। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर कितनी रखी गई है? 8.7%, बी करेक्ट होगा। मिड डे मील योजना का आपसे पूछा जो कि 1995, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1995 में शुरू की गई थी। मद्र राक्षस के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीपल की। अगला देखिएगा, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास की चेयर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने निर्मित कराई थी, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? आंसर होगा भीम द्वितीय के द्वारा। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। देखिएगा, एमपीपीएससी 19 जून 2022 का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, तो पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी इस पेपर में आग लगा के आए होंगे, बोले तो सवाई मचा करके आए होंगे। तो इस बार का कट ऑफ 150 प्लस जाने की पूरी संभावना रहेगी। याद रखिएगा, 150 कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसका फाइनल कट ऑफ हम आंसर की आने के बाद और कुछ विद्यार्थियों से डिस्कस करने के बाद इसी चैनल पर आपको जरूर बताएंगे। पिछला कट ऑफ हमने जो बताया था बिल्कुल सटीक गया था, इस बार भी आपके सामने हम कट ऑफ बताने वाले हैं और इसी का फुल वीडियो याद रखिएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा जीएस परिवार होशंगाबाद चैनल के साथ। और विद्यार्थी यदि कोई बाई मिस्टेक ऑप्शन गलत आया हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।